Hello and welcome to my channel Target Achievers Coaching Institute Om Vihar Dahriya Haldwani, District Nainital Uttarakhand। क्या आप जानते हैं कि आजकल के दौर में स्टूडेंट्स चाहे वो स्कूलिंग कर रहे हों, कॉलेजेस कर रहे हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो वो जल्दी ही अपनी मनचाही सफलता चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ शॉर्टकट्स या ट्रिक्स, नई नई चीजों की जानकारी सोशल मीडिया या डिफरेंट टाइप के जो मैगजीन्स या डिफरेंट टाइप की जो है राय या मशविरा के माध्यम से लेने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मनचाही सफलता तय समय में चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ ट्रिक्स एंड कुछ फॉर्मूलाज हैं, नियम है जो आपके जीवन में सतत प्रयास करने से आपको 100% सफलता दिला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर टारगेट अचीवर्स कोचिंग संस्थान ओम विहार डहरिया। दोस्तों, मैं एक काउंसलर भी हूं और अपने काउंसलिंग सेशन के अंतर्गत आज मैं आपको सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक या कुछ ट्रिक्स दूंगा जिनके माध्यम से आप जीवन में 100% मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यह कहा जाए कि यह आपकी पूर्णतया 100% मनचाही सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ जो है पढ़ाई करना, रट्टा मारना, कोचिंग जाना, स्कूलिंग करना या 3 महीने 4 महीने जबरदस्त तरीके से स्टडी कर लेना रात दिन लग करके, ये नहीं है। सफलता का मतलब है कि जो सतत प्रयास करने से लगातार आपको प्राप्त हो सके और यह सफलता मात्र एक ही तरीके से प्राप्त हो सकती है कि जब आप अपनी सोच में परिवर्तन कर लें या कहा जाए मानसिकता में परिवर्तन कर लें और एक ग्रोथ माइंडसेट, प्रगतिशील विचारधारा को अपने जीवन में अपनाने लगे। और ये प्रगतिशील विचारधारा आपके जीवन में आपकी जो हैबिट्स हैं, जो प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, कुछ नई आदतों को उसमें ला करके आपको जो है सफलता दिला सकती है। तो आज हम 6C ट्रिक्स की बात करेंगे या पूरे फॉर्मूले की बात करेंगे या 6 आदतों की बात करेंगे जो आपके जीवन में, आपकी सफलता में आपके लिए 100% मददगार हो सकती है। आदत नंबर 1, क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। कहते हैं अगर आपको स्पष्ट पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, फिर आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे सफलता कितने समय में चाहिए, 1 साल में, 2 साल में, कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए या किस कंपटीशन को मुझे फाइट करना है और इसके लिए मुझे क्या क्या रणनीति अपनानी है, वो सारी चीजें आपकी जो तय होनी चाहिए। क्योंकि स्पष्टता होना ही आपके जीवन में 50% गोल का अचीवमेंट का टारगेट पूर्ण हो चुका होता है। कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। यह जब आप अपने आप से सवाल पूछे कभी कि व्हाई आई एम स्टडिंग, मैं क्यों रोज जो पढ़ाई करता हूं, व्हाट इज माई गोल, मेरी जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। हम बिना लक्ष्य के चलते हैं कि ये मिल जाए तो ये सही, ये मिल जाए तो वो सही, वो मिल जाए तो वो सही, और सबके लिए ट्रायल कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा और बाद में उसके लिए पछताते हैं। तो आप चाहे 9th क्लास में पढ़ रहे हो, आप चाहे 10th में पढ़ रहे हो, आप 11th 12th नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यूकेपीएससी की कर रहे हो, यूकेएसएससी की कर रहे हो या अन्य कोई बैंकिंग की कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पहले अपने गोल को स्पष्ट करिए और अपनी रणनीति को स्पष्ट करिए। मैं किस तरीके से, कितनी मेहनत, कितना समय, क्या क्या इसमें लगाऊंगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर डालूंगा, इसको क्लियर कट करके करिए। अगर आप इसको स्पष्ट कर लेते हैं तो यह आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है कि आप इस गोल को प्राप्त करेंगे। और मैं यह भी कह रहा हूं कि ये दिस इज द 50% डन। आपके गोल को अचीव करने का 50% रास्ता आपने तय कर लिया। क्योंकि अगर व्हाई आपको पता है तो हाउ तो किसी न किसी तरीके से आ ही जाएगा, क्योंकि व्हाई सबसे महत्वपूर्ण है। 90% किसी चीज को अचीव करने में आपका 90% जो होता है व्हाई होता है और 10% होता है हाउ। नंबर 2, कंसिस्टेंसी, जिसे हम कहते हैं निरंतरता। कहते हैं किसी भी चीज में सफलता जो है जल्द नहीं मिल पाती। यह रातों रात सफलता प्राप्त करने का गेम नहीं है। यह 3 महीने रात दिन पढ़ाई करके जो है बहुत मनचाही सफलता प्राप्त करने का गेम नहीं है। यह रट्टा मार करके जो है
3 महीने जो है सफलता प्राप्त करने का गेम नहीं है। यह है निरंतर एक तय कार्यक्रम के तहत जो आप अपनी रणनीति बनाते हैं कि 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटा पर डे प्रतिदिन जो है लगातार मुझे कंसिस्टेंटली प्रतिदिन रोज सही तरीके से, बेहतर तरीके से, सही पढ़ाई की स्ट्रेटजियों को अपना करके सही तरीके से अपने जो है मतलब जो अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके जीवन में जो है अनुशासित रह करके अगर आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको 100% मदद करेगी। कहा जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली रोज लगातार 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 जब तक कि आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाए तब तक आप उसके लिए मेहनत या जो काम कर रहे हैं वो अनिवार्य काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही आपकी सफलता का राज है। आप नॉर्मल हैं तो भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप असफल हो चुके हैं फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसी से पड़ता है कि आप अपने मोटिव के लिए क्या निरंतरता, चिरंतरता, लगातार रोज रोज बार 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 तब तक जब तक सफल ना हो जाए तब तक काम करने के लिए तैयार है। यही आपकी सफलता का राज है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस, विश्वास। कहता है ना कि आप अगर आपके अंदर अपने प्रति फुल कॉन्फिडेंस है तो आप पर्वतों को भी हिला सकते हैं। यू कैन मूव माउंटेन्स। तो विश्वास सर्वप्रथम अपने ऊपर होना जरूरी है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, आज करूं कल करूं, कैसे करूं, कब करूं, अगर इसी उधेड़-बुन में लगे हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि आपको सर्वप्रथम बिलीफ होना चाहिए कि अगर बाय द वे मैं अपने गोल के प्रति पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूं और मेरा गेम प्लान पूरी तरीके से प्रॉपर है, मेरी जो रणनीति है पूरी तरीके से स्पष्ट है और मैं इस रणनीति पर पूरी तरीके से जब तक सफल न हो जाऊं तब तक लगे रहूंगा, तो गारंटेड है कि आप कोई ना कोई व्यक्ति, आप कोई भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप सफलता जरूर पाएंगे। और यह कहा जाता है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। और आपका कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होता है जब आप अपने प्लान के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और यह कॉन्फिडेंस आपके लिए वही काम करता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। कहते हैं कि जो 50% काम आपका क्लैरिटी से है, 50% में ये भी सम्मिलित है कि कॉन्फिडेंस भी उस 50% वर्क का ही एक पार्ट होता है कि आपने इस काम को आधा कर दिया। नंबर 4, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। कहते हैं किसी काम के प्रति रेगुलर जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि आप नई नई चीजें सीखें, नए नए उनको जो प्रॉब्लम्स हम उसको हल करते रहें, लगातार जो है बेसिक्स के ऊपर फोकस है, नए नए बेसिक्स को याद करें, अपने कंसेप्ट को प्रॉपरली क्लियर करते जाएं, उनको रिपीट करें, अपनी स्ट्रेटजी को बदलें, अपने जो है प्रॉपर तरीके से जो स्टडी की जो हमारी प्लानिंग है उस तरीके से काम करें और अपने जीवन में बिल्कुल अडिग रहें कि जो काम जिस तरीके से अनुशासित तरीके से करना है उसको करते रहें। और आपकी जिज्ञासा कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जिज्ञासा खत्म हो गई तो आप कितना ही पढ़ लें, कुछ भी कर लें, आपके साथ असफलता जरूर जुड़ेगी। लेकिन गारंटीड है कि जिज्ञासा को बनाए रखिए, पढ़िए जो है बिल्कुल फोकस्ड होकर के और प्रॉपरली जो है एक काम को एक बार में करिए। कोई अदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो उनको किनारे करिए, माहौल बदलिए। कहते हैं कि लोग जो है जगह बदल देते हैं, लोग जो है तरीका बदल देते हैं, लेकिन रूल्स तो रूल है, रूल्स को आपको फॉलो करना है, जिज्ञासा को बनाए रखना है, पढ़ाई के प्रति आपका उन्माद बढ़े रहना चाहिए। एक चीज को बार बार पढ़ना, कहते हैं एक चीज को बार बार पढ़ने से लोग कहते हैं कि ऊब आने लगती। कहते हैं किसी काम में सफल महारत हासिल करने का एक ही तरीका है कि एक काम को बार 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 तब तक करते जाइए जब तक कि उस काम में आपको महारत हासिल न हो। और ये तभी होता है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 5, प्रतिबद्धता, जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट। कहता है ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। ठानो, करो ना करो, आज करूं कल करूं, क्या कहेंगे लोग, क्या होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इस टाइप की अगर वैल्यू आपकी सोच है, अगर ये चीजें आपके माइंडसेट में आ रही हैं और अपने प्रति अगर आपको शंका है तो सफलता आपके पास किसी सूरत पर नहीं आ सकती।
तो कहते हैं कि कमिटमेंट मीन्स ठान लो। अगर आपने ठान ली तो ये हर चीज आपके पास हर सूरत में आते जाएगी, चाहे किसी प्रकार की कोई बाधाएं आए, कोई चुनौतियां आए, कोई असफलता आए। और कहा जाता है कि जब आप बाधाओं का सामना करके आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, असफलताओं से सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंचते जाते हैं, आपका अनुभव बढ़ते जाता है और आप दिन प्रतिदिन प्रॉपरली मजबूत होते जाते हैं, उसके प्रति पूर्ण रूपेण जो है कटिबद्ध होते जाते हैं और प्रतिबद्ध होते जाते हैं। तो यह आपका कमिटमेंट लेवल जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, बाधाओं, चुनौतियों और असफलताओं से बढ़ के आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका प्रतिबद्धता या आपकी जो कमिटमेंट है वो बढ़ते जाती है और यही कमिटमेंट आपको 100% सफलता दिलाने में आपकी मदद करती है। कहते हैं इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कमिटमेंट